भी अमेठी लोकसभा सीट का हिस्सा है। अमेठी एक दौर में यूपी के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में शामिल रहा है। क्या 2019 के बाद से अमेठी के हालात बदले हैं और अमेठी अब किस पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है? जानने के लिए इंडिया न्यूज पहुंचा अमेठी और वोटर से जाना क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता। सूबे की राजधानी लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम आ पहुंचे हैं अमेठी। अमेठी लोकसभा सीट सन 1967 में अस्तित्व में आई थी और उसके बाद से कांग्रेस का दबदबा रहा है इस सीट पर। आज हमारी टीम यानी इंडिया न्यूज़ की टीम अमेठी पहुंच गई है जानने की यहाँ की आबो हवा और यहाँ वाकई क्या चल रहा है। क्या वाकई यहाँ पर पार्टी ही मुद्दा रह गया है या अन्य मुद्दे भी हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम पहुंचाएंगे आप तक इंडिया न्यूज़ के शो क्या चल रहा है में। 40 डिग्री के तापमान के बीच में अमेठी में हमारी टीम मौजूद है और क्योंकि कहा जाता है लोहा लोहे को काटता है और यही वजह है कि हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान में और कहा जाता है कि जो चाय की चर्चा होती है वो बेहद लजीज होती है और चाय पीकर जो विचार निकलते हैं वो कितने सटीक बैठते हैं। इसी के लिए हम आ पहुंचे हैं एक चाय की दुकान में। क्या नाम है भैया आपका? किट्टू चाय वाला। क्या नाम है? किट्टू, सबसे पहले तो यहाँ की आबो हवा क्या कह रही है अमेठी की? कितने समय से ये दुकान पे हो आप? कहाँ कब से चाय बना रहे हो? कोविड के बाद से मैंने चालू किया है। पहले मैं जॉब करता था बाहर पुणे में। अभी कोविड के बाद आकर के मैंने यहाँ पे अपना दुकान चालू किया हूँ। कैसा चल रहा है धंधा पानी? बस एकदम परफेक्ट चल रहा है, जैसा चाहिए ऊपर वाले कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये आज अभी हवा फिलहाल चल रही है, भले धूप बहुत है, तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या कह रही है आबो हवा अमेठी की? अमेठी की जनता सब बहुत कुछ कह रही है। अब 3-4 दिन बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। किसी का गर्म होगा, किसी का नरम होगा मैडम। तो इस वक्त जो है एक ही पल्ला भारी है। अब आने वाला वक्त होगा, हो सकता है डबल भारी हो जाए। तो इस वक्त अभी आप कुछ बोल नहीं सकते, आप खाली एक अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ही पल्ला भारी है। लेकिन वक्त बदलता ज़रूर है मैडम। इस वक्त मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि क्या होने वाला है, लेकिन यह है कि 2-4 दिन बाद पता चलेगा। टीआरपी तब चढ़ेगी मैडम, हर किसी की टीआरपी चढ़ी, हर नेता की टीआरपी चढ़ेगी उस वक्त जब 2 दबंग आमने सामने आ खड़े होंगे। अभी तो एक ही है, एक ही चल रहा है, उसकी गाड़ी निकल चुकी, क्योंकि पिच रोड उसने ही बनवाया मैडम। ऐसा रोड पहले नहीं था, ये मैंने अभी देखा है आने वाले अपने समय में। कौन सा रोड? ये जो रोड चल रहा है, हाईवे चल रहा है। अच्छा। गाड़ियाँ तो इसी पे चलेंगी ना। हाँ। जिसका गियर लगेगा मजबूत होगा, धका उसी का जाने वाला है। तो इस वक्त जो है मैडम अभी एक ही गाड़ी चल रही है, थार जिसकी है मैडम, वही चल रही है। सत्ता वही है, घर भी वही, चला भी वही रही, सब चीज़ वही है। लेकिन आने वाला ब्रेकर जो बनेगा वो कुछ समय लगेगा मैडम। तो हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए, या रात को 12 बजे हो जाए, या कल हो जाए, परसों हो जाए। 2 तारीख कभी बहुत लंबी है। लेकिन कल तो नामांकन, जिसका आप कह रहे हैं कि मैदान में एक खिलाड़ी ऑलरेडी है, वो तो नामांकन है। कल इतिहास बनेगा, एक ऐसा नामांकन होगा, भव्य नामांकन होगा जो आज तक कहीं हुआ नहीं होगा। अमेठी पूरे इंडिया को दिखाएगा नामांकन कैसा होता है। लग रहा है आपको? अरे ऑफ कोर्स। अभी किट्टू ने एक जिक्र किया कि नरम भी है। हाँ, 10 चाय बेचता हूँ, कल 15 चाय बेचूंगा मैडम, ये पक्का है। अच्छा। और कल माहौल बदलेगा, समा बदलेगा, रुख हवा भी बदल जाएगी। अच्छा। कल के दिन हर व्यक्ति ऐसा खड़ा होकर कुछ ना कुछ अलग अलग अंदाज में कहेगा। तो ये हवा किधर जा रही है? नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता किधर जा रही है। सब चल रही है। हवा तो सबके लिए है ना मैडम। जो पकड़ सकता है, जो उसका हवा ले सकता है, मन महसूस। हवा को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना? नहीं, पकड़ भी सकते हैं। गर्मी आ गई, पकड़ सकते हैं मैडम। अच्छा। हाँ, कूलर के अंदर भी ले सकते हैं, पंखे के अंदर भी ले सकते हैं। ये चीज नहीं है, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला रोड बनी हुई है मैडम, बीच में ब्रेकर है। वो ब्रेकर जो रोकेंगे, पावरफुल रोकेंगे, उसको अगर आप पार कर गए तो आने वाला समय किसी को इनको रोक नहीं पाएगा। क्या बात है। लगातार यहाँ पर लोग तादाद में मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं। आपसे भी जानेंगे। आप, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो ये बताइए, अमेठी के ही वोटर हैं? जी, अमेठी का वोटर। क्या है हवा, क्या कह रही है? हवा यही राहुल जी का इंतजार कर रही है कि या राहुल जी या प्रियंका गांधी जी, कोई भी गांधी परिवार से लड़ेगा तो हवा उन्हीं का इंतजार कर रही है। गढ़ है गांधी परिवार का, तो फिर इंतजार क्यों हो रहा है यहाँ पर? स्टार प्रचारक है, हर जगह प्रचार कर रहे हैं। टाइम मिल जाएगा, यहाँ भी आएंगे और यहाँ अच्छे से प्रचार करेंगे और अच्छे वोटों जीतेंगे। यही है, स्टार प्रचारक है, पार्टी उनकी है और नेशनल पार्टी है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और भी जगह चुनाव चल रहे हैं। क्या नाम है? अमेठी के वोटर हैं आप? जी, मेरा नाम शुभम सिंह है। हवा और रुख सब बदल चुका है। इस चाय की दुकान पे इस खुशबू भी बयां कर रही है कि कौन आने वाला है। बताइए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसे लोग नहीं कहते थे कि अमेठी में
अमेठी में ऐसा होता था, अगर राहुल गांधी जी प्रेम की मोहब्बत पैगाम लेके आते हैं, अगर राहुल गांधी जी को वोट देना होता तो डायरेक्टली कह देते भैया हम भाजपा को वोट कर रहे हैं। आज इतने लोग डरे सहमे और रुके हुए हैं कि खुलेआम बोल नहीं पा रहे हैं। ये अमेठी का हाल है, अमेठी का हाल बेहाल है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम, एक बात बताओ, अभी जैसे प्रेम के कथा गाने की बात की है, राहुल गांधी के जो लगातार अभी भाषण हो रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि वापस जिस तरीके से किट्टू अपनी चाय में पंखुड़ियां डाल रहे हैं गुलाब की, क्या उनके मुंह से भी पंखुड़ियां टपक रही हैं? हमारे भैया ने कहाँ ऐसी बात बोल दी, बताइए। पूरी भाजपा, पूरा प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ, पूरे एक नेता को जो देश में सच्चाई के खिलाफ लड़ा है। बहुत सारे चैनल है, मैं कुछ चैनलों को छोड़कर ऐसे तमाम चैनल के लोग राहुल गांधी जी के वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश आके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बताइए ये कहाँ का संविधान था? राहुल गांधी जी ने क्या नहीं किया? उन्हीं के परिवार के दादी जी देश के लिए शहीद हो गए, उनके पिताजी देश के लिए शहीद हो गए, पता नहीं घर को निकलवा दिया, सांसदी पद ले लिया। दादा आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम आपसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार ये जो हमारी चर्चा है ये लगातार बरकरार है। क्या चल रहा है अमेठी में? अरे अमेठी में मोदी जी का विकास, योगी जी का विकास, दीदी स्मृति ईरानी का विकास सब दिखाई दे रहा है। 6,500 करोड़ का यहाँ निवेश हुआ है। 4,500 करोड़ की विकास स्मृति ईरानी ने खुद अमेठी में किया है, जो 15 सालों से ठप था। ये काम कांग्रेसी नहीं बता सकते कि राहुल गांधी ने 15 साल में किया है। एक बोलिए। यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज नहीं था, इन्होंने आज के 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज के लिए 65 एकड़ जमीन 600 रुपये प्रतिवर्ष के लीज पर ली थी, अभी तक नहीं बना पाए। हमने यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बना दिया इसी अमेठी लोकसभा में। दादा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, सभी लोग आगे आ जाइए। एक मुझे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए ठीक हमारे सामने रेलवे स्टेशन है, सही बोल रही हूँ, गौरीगंज का। यस। और जब हम पहले यहाँ पर आते थे दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन अरशद की, ये जो गौरीगंज का सामने स्टेशन है ये लगभग एक कमरे का हुआ करता था, और आज थोड़ा सा हमें डेवलपमेंट, अगर हम विकास की बात करें तो दिख रहा है विकास। ये 540 करोड़ का बजट जो है, जब सुरेश प्रभु जो है रेल मंत्री थे, 14 के बाद दीदी यहाँ आई और चुनाव हारी, उसके बाद जब भाजपा की मोदी जी की सरकार बनी, रेल मंत्री बने सुरेश जी, वहाँ रत्नागिरी के थे, मुंबई के, तो उन्होंने प्रयास किया 540 उत्तराहटिया से जंघई 2 सेक्टर में ये बजट पास हुआ। इसका विद्युतीकरण हुआ, डबलीकरण हुआ, नई ट्रेनें यहाँ 4-4 घंटे लेट होती थी। तो ये जो स्टेशन अगर कोई 10 साल बाद गौरीगंज में उतरेगा ना, तो वो फिर से ट्रेन पर बैठ जाएगा कि हम लखनऊ में उतर गए। बिल्कुल, गौरीगंज के रेलवे स्टेशन की बात करें, विकास की बात करें, लोग हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमेठी के वोटर हैं आप? यस। क्या चल रहा है यहाँ पर? वाकई में पार्टी ही मुद्दा है या असली में कुछ मुद्दे बचे हैं यहाँ पर? मुद्दे ढेर सारे हैं और अमेठी की हवा सन्नाटा, आपको मैडम आप तो घूम रही हैं जगह जगह, सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। और बात रही विकास की, तूफान आने वाला है, तो ये तूफान तबाही की ओर है या विकास की ओर है? विकास की ओर, विकास का तूफान आने वाला है, तबाही की नहीं। गांधी परिवार ने कभी तबाही नहीं की है। आज विश्व के पटल पर अगर अमेठी जाना जाता है, भैया जो बोल रहे हैं, अमेठी की पहचान, आन बान शान पूरे विश्व के में है, पूरे हिंदुस्तान में है, तो गांधी परिवार की वजह से है। ईरानी जी सुनिए, रुकिए प्रवक्ता जी, ईरानी जी आज 6 महीने से गांव-गांव, गली-गली घूम रही हैं, लेकिन कोई तजब्बुत नहीं उनको मिल रहा है। वो जहाँ जाती हैं आधे घंटे का तब रहता है, भाषण रहता है, तो 25 से 30 बार सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। रात को सपना देखती हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैडम ये धरा अमेठी गांधी परिवार के नाम से पूरे विश्व में पहचानी गई है। राजीव जी का बेटा नहीं, बेटवा अमेठी का है, पोता भी अमेठी का है, भाई अमेठी का, और छोटी सी उम्र बीच खेलता अमेठी में था, खाने पाने बोली बानी सगर अमेठी का, घूमी घूमी गाँव गाँव, रुकी रुकी ठाव ठाव, सुनता कहानी दुख दर्द अमेठी का, और कुल परिवार जैसी बात करे जन जन, कभी यूं निस बनी मरम अमेठी का। स्मृति ईरानी जी ने सिर्फ जहर घोलने का काम किया है अमेठी के अंदर। किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का विधायक हो, डर के
उनके साथ गया हो। तो देखिए लोग हम और भी लोगों के पास चलेंगे। आप अमेठी से ही वोटर हैं, जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है यहाँ? ये अब नई अमेठी है और पूरी बदल चुकी है। जिस अमेठी में राहुल जी 15 साल तक सांसद रहे, 10 साल सुपर पीएम रहे, यहाँ की प्रदेश सरकारें उनकी सहयोगी रही, गड्ढों वाली सड़क थी, आज एकदम चमचमाती हुई सारी सड़कें अच्छी हो गई हैं और ये नई अमेठी है, बदल चुकी है अमेठी। यही रेलवे स्टेशन एकदम कबाड़ स्टेशन था, एक कमरे का था, आज एकदम चाक चौबंद दिख रहा है। तो ये नई अमेठी है और जो भी सारी आशाएं हैं वो केवल दीदी जी से हैं। और ये जो अभी गुंडे की बात कर रहे थे, 1984 का भी आपने वो बीभत्स रूप कांग्रेसी गुंडों का देखा होगा। माननीय मेनका गांधी जी जो चुनाव लड़ रही थी, उनके ब्लाउज तक फाड़े थे जो है कांग्रेसी गुंडों ने। अब बताओ, कोई बहन बेटी, कोई महिला चुनाव नहीं लड़ सकती क्या? उसको अपमानित कर दो। इन्हीं की सगे जो है भयो, उसको अपमानित कर दो। तो ये कांग्रेसी गुंडे ये अपना बता रहे हैं बूथ कैप्चरिंग, ये सब। ये भाजपा की सरकार में बुलडोजर वाली सरकार है, जो गलत करेगा बुलडोजर चल जाएगा। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था तो एकदम अच्छी है। यही तो यही जो है इनकी जो सहयोगी सपा बसपा सारी सब कुछ, गुंडे लूट लेते थे, गोली मार देते थे, आज कहीं है क्या? आज तो ये माफिया के मरने पे फातिया पढ़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो यहाँ पे सुनाई पड़ रहा आएंगे, मुख्तार अंसारी के यहाँ चले गए, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के यहाँ वो नहीं जा पाए क्योंकि वो जो है पिछड़ों से आते हैं, इसीलिए। तो देखिए फिलहाल इतनी सुगबुगाहट है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रत्याशी नहीं उतरा है। यानी कि लोगों को भले इंतजार है, आबो हवा क्या कह रही है, सब अपने अपने राय दे रहे हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लगातार हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है। अनुज, क्या कह रही है हवा अमेठी की इस बार? नाम इस बार हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए मेरी डर के क्या बोल रहा है इसमें। जो जिस सब अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे यहाँ तो यही है सिस्टम। विकास के कार्यों की अगर बात की जाए, विकास को कहाँ देखते हैं अमेठी का, कहाँ खड़ा है इस बार विकास अमेठी का? अमेठी का विकास तो मैम कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है यहाँ पे। अभी देखा जाए तो बहुत कुछ है, जब जगह जगह शहरों में तो बहुत कुछ कर दिएगा, लेकिन जो गांव एरिया, क्षेत्र एरिया, वहाँ जाके देखिए क्या हाल चल रहा है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे शहर में चमका दिया गया है, लेकिन गांव हाल में जाके देखिए क्या हाल है। वहाँ पे सड़कें कैसे है, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे ना लाइट की सुविधा टाइम टू टाइम नहीं आ रही है, ना कुछ हो रहा है। बाकी बस बोला तो कांग्रेस का तो ये गढ़ रहा है, तो कांग्रेस ने सिर्फ क्या शहर का ही ख्याल रखा है? इंटीरियर की अगर गांव की बात करें तो कोई ख्याल नहीं रखा है। अभी मैम कहीं कोई भी यहाँ पे सरकार ढंग से नहीं काम कर रही है। अच्छा, हाँ जी। तो आप किसी से खुश नहीं हैं? नहीं मैम, हमें चाहे कांग्रेस से भी खुश नहीं है, बीजेपी से ना भी ना खुश ना नहीं है। नहीं, अभी यहाँ पे तो किसी सरकार। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या चल रहा है इस बार अमेठी की जनता क्या देख रही है, हवा किधर जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही जी। लोग बताते हैं कि राहुल गांधी फिर से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, रावण को भी ये पता था कि राम साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। शूर्पणखा ने जब आके बताया था उन्हें कि खरदूषण का संहार हो गया, तभी वो उसने मन में अपने विचार कर लिया था कि खरदूषण दोनों भाई मेरे समान बलधारी थे। गिनती क्या साधारण नर की, देवता तलक को भारी। आश्चर्य महा उन दोनों का उनके हाथों संहार हुआ। इससे अब मालूम होता है नारायण का अवतार हुआ। क्या बात है? हो सकता भजन नहीं मुझसे, तामस शरीर यह प्यारा है, इसलिए मुक्ति के हेतु मुझे बस एक विरोध सहारा है। अब अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, मैं उसकी नारी चुराऊंगा और न रहे तो बदला ले लूंगा, नहीं तो मुक्ति पाऊंगा। तो ये मुक्ति पाने के लिए हो सकता है आ जाए जी। आपको लग रहा है मुक्ति मिलेगी? हाँ, यहाँ आएंगे तो निश्चित है कि मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा। हाँ। तो फिलहाल देखिए जो राय है लोगों की वो लगातार है अपने अपने हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि जनता जनार्दन है, इनको वोट करना है। आपके पास भी आना चाहूंगी। हमने 2 फेजेस देख लिए, 80 सीट, सबसे बड़ा राज्य, 2 फेजेस ओवर, लेकिन जनता क्या वाकई गर्मी की वजह से वोट देने में नहीं आगे आ रही है या और भी कई मुद्दे हैं? जनता तो मैडम उत्तर प्रदेश की उस समय नहीं दबाव में आई जब कार सेवकों की हत्या हो गई। 500 साल पुराना एक मुद्दा राम मंदिर का था और राम भक्तों ने अपनी जान दे दी। और ये सपा के जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवा दी।
उस समय भी इनको कांग्रेस का साथ मिलता था, और आज भी कांग्रेस, सपा, इन सब की एक गठबंधन, जिसको आप क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में इंडी अलायंस कहते हैं। तो ये लोग जो है वास्तव में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, देश को आज़ादी तो मिल गई सन 47 में, लेकिन जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो व्यक्ति का अंतर्मन होता है, उसके लिए जो लोगों का प्रयास था वो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनादेश से बनी। जनादेश जो है वो जिस काम के लिए मिला, धारा 370 के लिए मिला, जनादेश राम मंदिर आंदोलन के लिए मिला, जनादेश समान नागरिक संहिता के लिए मिला है, जो प्रक्रिया में है वो निश्चित रूप से होगा। जनादेश हमको मिला है भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, और मैं आज ये दावे से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज है और भूख से मुक्त समाज है। गरीब अन्न कल्याण योजना, पीएम मोदी की 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जो बात है, ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी नहीं है। जो लोग समझते हैं, जो सिस्टम को समझते हैं, वो जानते हैं कि किसान का अनाज खरीद करके किसान को भी, अन्नदाता को भी लाभ दिया जा रहा है, और उस अन्न को गरीबों में बांट करके ये लाभ जो है आम जन को दिया जा रहा है। गरीब जनता इसलिए मोदी जी के साथ खड़ी है। देखिए, लगातार हम जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और कुछ आगे भी चलेंगे हम और लगातार बातें करेंगे लोगों से कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार जो आबो हवा है वो क्या कह रही है कांग्रेस की, अगर क्योंकि इसको गढ़ माना जाता है तो क्या कह रही है कांग्रेस की यहाँ पर, किस तरीके से अगर सरकार बनती है। अमेठी से वोटर हैं जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जन्म से रह रहे हैं, तो फिर आप से बेहतर शायद यहाँ पर कोई समझ नहीं सकता होगा, क्योंकि जन्म से आप यहाँ रह रहे हैं। क्या कह रही है, क्या चल रहा है इस बार अमेठी में, कहाँ जा रही है हवा? अभी एक भाई साहब यहीं थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा क्या है वो, खेले हैं, गाए हैं, कूदे हैं। 2 लाइन की एक गजल है कि जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद, कद्र मोती की नहीं पानी उतर जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद, कद्र मोती की नहीं पानी उतर जाने के बाद। ऐ सहेली सब्र कर, ऐ सहेली सब्र कर परदेस है, आएंगे साजन तेरे सावन गुजर जाने के बाद। तो यहाँ कहीं कुछ है नहीं, जो चले गए वो चले गए जी। आपके पास भी आना चाहेंगे, अमेठी से वोटर हैं जी। सबसे पहले तो मुद्दे जानेंगे कि क्या रहेंगे मुद्दे इस बार आपके वोटिंग के। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मुद्दा, सिर्फ स्मृति ईरानी, एक तरफा। लग रहा है क्लीन स्वीप है इस बार। बिल्कुल 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 क्लीन स्वीप है। बिल्कुल क्लीन स्वीप है, यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं है। पूरे लोकसभा में बिल्कुल क्लीन स्वीप। गढ़ है कांग्रेस का नहीं, अब कुछ गड़बड़ नहीं है। जब कभी रहा हो तब रहा होगा, लेकिन अब कुछ नहीं है गड़बड़। कम से कम 4 लाख प्लस वोट से जीतेंगे यहाँ पे। पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% टूटेगा। चाहे कोई भी वर्ग हो जाए, लोग अपने अपने जो बातें हैं वो कर रहे हैं। दादा, अमेठी से वोटर हैं जी। क्या चल रहा है अमेठी में इस बार? अमेठी में अकेले स्मृति नहीं लड़ रही और कोई लड़ ही नहीं रहा। तो मतलब आपने एक ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वही लड़ रही हैं सिर्फ? अभी तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। और रोज बात होती है कि फला आ रहा है, ढकाना आ रहा है, कभी वो ऑर्डर आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, लेकिन आया कोई नहीं। सिर्फ उड़ती उड़ती हवा है? उड़ती उड़ती हवा है सिर्फ? हाँ, हवा है। अच्छा। स्मृति ईरानी से वैसे भी लड़ना कोई नहीं चाहता जी, क्योंकि यहाँ उन्होंने इतना काम कर दिया है कि वोट तो दूसरे को मिलना नहीं है। मिलेगा भी तो हार सुनिश्चित है। क्या बात है। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं लेकिन वोटर तो हैं। इस बार मुद्दे आपसे जान लेंगे हम कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्या एक्चुअली मुद्दे हैं अमेठी में? मुद्दे बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सांसद है मौजूदा वो वर्क करते हैं। आज सरकार भी वर्क करे, और सरकार एक की नहीं होती, सरकार सबकी होती है। और सिर्फ समझने का फ़र्क है। मौका सबको देते हो, मौका मिलता है, मौका मिला है तो अच्छा वर्क हुआ, आगे भी अच्छा वर्क होगा। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा युवाओं को ज़रूरत है, काम हाथ, सबके हाथ में काम होना चाहिए। इतने सरकार से मांग हम करते हैं कि सबके हाथ में काम होना चाहिए। काम कोई भी हो,
हाथ में काम रहेगा तो देश भी और युवा भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। आप तो सबसे बेहतरीन काम लेके बैठे हैं, सरकारी नौकरी में ही हैं। बस ठीक, हाँ वर्क है, वर्क हो रहा है अच्छे से। हाँ, बाकी यहाँ पे रोजगार के क्या अवसर हैं? अवसर है, कई अवसर है, कई तरह के अवसर खुले। जैसे अब आपके मांग चलिए फैक्ट्रियाँ भी लग जाते हैं, उसमें भी अवसर है। इसके बाद जो भी सरकारें योजनाएं लाई हैं वो योजना में भी सारे, अभी तो बच्चा हमारा अग्निवीर में गया। हाँ, 4 साल में भी फतेहगढ़ उसके ट्रेनिंग। अग्निवीर की हमने कई बार आलोचनाएं भी सुनती हुई देखी हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? आलोचना करना तो हर कोई कर सकता है, टिप्पणियां सब कर सकते हैं, लेकिन जो प्लान बनते हैं वो प्लान एक दिन के लिए नहीं बनते, प्लान कई आगे सोच के बनते हैं। और हमें युवा की ज़रूरत है, आर्मी चाहती है कि उसको हम ट्रेंड करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एज एकेडमी ट्रेनिंग के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने को लोग मौका दे रहे हैं, अब आगे भी मौका मिलेगा, वो लोग बढ़ेंगे, चाहे स्पोर्ट में बढ़े, चाहे आगे कई फोर्स है वहाँ बढ़ाए जाएँ, वहाँ भी है उनके लिए अच्छा वर्क है। मतलब प्लान सही जी बिल्कुल। तो यहाँ पे प्लानिंग की देखिए बात हो रही है और लोग यहाँ पर खुश हैं, मिली जुली राय है। और देखिए क्योंकि गर्मी है, तापमान 40 डिग्री के पार है और इसी में गर्मा गर्मी भी अमेठी की अगर बात की जाए तो लगातार बरकरार है। और उसी गर्मी के बीच में हम चाय पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी ठंडक के लिए हम पहुंचे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश सोनी। राकेश जी कब से खीरा बेच रहे हैं? अरे हम काफी दिनों से, लगभग महीनों से बेच रहे हैं। तो ये बताइए, खीरा खिला के लोगों का दिमाग ठंडा कर पाए हैं आप यहाँ की नहीं, अमेठी की जनता का? हाँ जी जी। क्या कह रही है हवा, क्या चल रहा है अमेठी में? अब अभी तो ये भाजपा चल रही है। अच्छा जी। आगे बताइए, अभी तक तो 19 में चल रही थी, अब फिर से दोबारा चुनाव हो रहे हैं, फिर भी चल रही है, लग रहा है? जी। पूरी तरह निश्चिंत हैं आप? जी हाँ, हम तो निश्चिंत हैं। वोट करेंगे? जी हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे? अब मुद्दे के विषय में तो हम क्या बताएं, काफी विकास कार्य हुआ है। हाँ, बहुत से लोगों को जिसके पास आवास नहीं था उनको आवास भी प्राप्त हुआ है। आवास हुआ है प्राप्त? सड़क आपको प्राप्त हुआ है आवास? हाँ, हमको मिला है। अच्छा जी। चलिए हम और भी, क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपू। दीपू, क्या कह रही है इस बार अमेठी की हवा? वही है जो चल रही है, बढ़िया चल रही है और बहुत अच्छी, सब वही क्लीन रहेगा एकदम। देखिए हमारे साथ लगातार कुछ मॉल हैं। दादा आपके पास आ रहे हैं, क्या है अमेठी की हवा इस बार, क्या कह रही है? आबो हवा चल क्या रहा है अमेठी में? देखिए, मेहनत तो स्मृति जी कर रही हैं। कर रही हैं? इसमें दो राय नहीं है। कोई भी घर, कोई भी गांव है अमेठी में नहीं बचा है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। राहुल जी तो गायब हो गए, 10 साल हो गया, लापता हो गए हैं। लापता हो गए। अगर पता होता उनका तो वायनाड भगते और वायनाड जीत गए, फिर वो सांसद हो गए। यहाँ आने की उनको क्या जरूरत है? गढ़ है दादा, ये चुनावी गढ़ है ये कांग्रेस का। एक देहाती कहावत है कि मेरे बाबा जी ने घी खाया था। हाँ। मेरा पहुंचा सूंघ लो। अच्छा, अब आप समझी? तो जब था तब था, अब जनता जागरूक हो गई है, आपके झांसे में आने वाली नहीं है। लग रहा है इस बार रिपीट होगा स्मृति जी का मामला। देखिए, हुआ है और होगा, वो मेहनत कर रही है, एक एक वोटर से मिल रही है। और राहुल जी किससे मिल रहे हैं? आपसे मुलाकात हुई है स्मृति जी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो भिखारी आदमी हैं, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, तो हमसे क्या मुलाकात होगी। लेकिन हर घर में जा रही है, वो दुख में सुख में जा रही है, तो इससे उम्मीद बन रही है कि वो ये दोबारा रिपीट करेगी। वो जब पहली बार हार गई थी उसके बाद निराश नहीं हुई और फिर यहीं डट गई। और राहुल जी जीतने के बाद भी यहाँ से भाग गए। तो लगातार हम अमेठी, जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ की आबो हवा जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही बारीकी से अमेठी को देखा है और यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं, हवा क्या कह रही है, अमेठी में क्या चल रहा है, ये सभी चीज़ें जानने की हमने अमेठी से कोशिश की है। इंडिया न्यूज़ ने लगातार अमेठी के लोगों से बातचीत की है और उन्होंने मिली जुली राय दी है और साफ तौर पर ये कहा है कि इस बार विकास ज़रूर हुआ है और यहाँ की जो जनता है वो फिलहाल
सरकार से खुश है। तो लगातार हमने आपको दिखाया कि अमेठी की जनता क्या कहती है, किस तरीके से जो ये लोकसभा सीट है अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली, कितना विकास की उम्मीद और कितने बदलाव की उम्मीद कर रही है। और एक बात और है कि यहाँ पर सिर्फ सरकार ही मुद्दा नहीं और अन्य मुद्दे भी हैं। लगातार हमने अमेठी की जनता से बात की है और उनके जो संदेश हैं वो हमने आप तक पहुँचाए हैं कि इस बार की जो लहर है, चुनावी लहर है, वो क्या कह रही है और वाकई क्या चल रहा है इस बार अमेठी में। अमेठी से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।